हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन स्मार्ट केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप सबको पता है कि आपकी एग्जाम डेट नियर बाय आ चुकी है और आप लोग अच्छी तैयारी कर भी रहे होंगे। तो सबसे पहले देखो, तैयारी करने के दो तरीके होते हैं। एक तो तरीका ये होता है कि आप लोग रेंडमली ऐसे पढ़ते जाओ। एक तरीका ये होता है कि आपके पास में जो लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनका कुछ आधार हो आपके पास, जैसे कुछ पेपर हो गया, कुछ गेस पेपर हो गए, कुछ मेडल पेपर्स हो गए। तो उनके आधार पर आप लोग को ये पता चल सके कि वास्तव में किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो इंपॉर्टेंट हमारी इस एग्ज़ाम के लिए। तो मैं चाहूँगा कि आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो लास्ट ईयर 2020 का जो इनऑर्गेनिक का पेपर रहा था उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, किस यूनिट से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था वो एकदम से ईजी टाइप का पेपर होने वाला था। तो आशा करते हैं कि इस बार भी ईजी टाइप का पेपर ही होने वाला है। सेकेंड, जो हमारे पास इस पेपर को पढ़ने का जो मेन हमारा मोटिव है वो ये है कि जो यूनिट वाइज जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो किस टाइप से पूछे जा रहे हैं। एक तो देखो क्या होता है कि एक को आपको कंप्लीट क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जैसे पूरा, जैसे 6 नंबर या 7 नंबर का कंप्लीट क्वेश्चन पूछ लिया जाए। या फिर क्या हो सकता है, या फिर एक कंडीशन ऐसी बनती हो जिसमें हमारे पास क्या हो, एक ही क्वेश्चन के छोटे छोटे पार्ट करके आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हम लोग एक एक करके डिटेल से पढ़ लेते हैं, यूनिट वाइज हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद मैं आपको इनके जो जितने भी यूनिट, आपके 5 यूनिट है, 5 यूनिट में आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं मैं उनका एक वीडियो सेपरेटली बनाऊंगा और उसमें आपको बताऊंगा कि आपको मोस्ट ये क्वेश्चन ही आपको पढ़ने हैं और मैं चाहूँगा कि उसमें मोस्ट ऑफ 100% आपके वो पेपर में मिल सकें आपको। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले की जो फर्स्ट यूनिट में क्वेश्चन पूछे गए थे उसके बारे में। तो यूनिट फर्स्ट के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, यूनिट फर्स्ट से 2 क्वेश्चन आए थे, उनमें से आपको एक एक करके पढ़ा देता हूँ मैं। पहला क्वेश्चन जो है आपका वो है, हाउ इज द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस अटेंड बाय द हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ एसिड एंड बेसिस एक्सप्लेन। संकुलों का स्थायित्व अम्ल क्षार की कठोरता या मृदुता से किस प्रकार प्रभावित होता है, समझाइए। तो इसमें एक तो बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया गया है। सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें आपको छोटे छोटे पार्ट दिए गए हैं, उनसे आपको एक्सप्लेन करवाया है। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट दिया है, राइट एप्लीकेशंस ऑफ HSAB थ्योरी, HSAB सिद्धांत के अनुप्रयोग लिखिए। तो 2 क्वेश्चन पूछे गए, इसका और भी पोर्शन अब आपको बता देता हूँ मैं एक बार। तो सेकंड क्वेश्चन का जो दूसरा जो पार्ट रहा वो ये रहा है, राइट ए नोट ऑन सिम्बायोसिस, सहजीवन पर टिप्पणी लिखिए कि सहजीवन क्या होता है उस पर टिप्पणी लिखना आपको। और जो थर्ड क्वेश्चन दिया आपका वो ये दिया है, कोबाल्ट 2+ के इज लिमिटिंग एसिड वाइल ए कॉम्प्लेक्स दिया है इज ए सॉफ्ट एसिड। देखो इसमें क्या दिया है कि आपको एक कोबाल्ट आयन का एक सीमांत अम्ल है, आपको पता है कोबाल्ट अम्ल जो होता है हमारा वो हमारे पास क्या एक सीमांत अम्ल है, लेकिन इसका जो कॉम्प्लेक्स होता है वो मृदु होता है। वो क्यों, इसके बारे में आपको बताना है। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है आपका ये। अब बात करते हैं सेकंड यूनिट की। तो सेकंड यूनिट में भी 2 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन सेकंड यूनिट से रहेंगे। तो देखिए कौन सा दिया है, व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हाउ डज CFT एक्सप्लेन द फॉलोइंग। कुछ हमारे पास क्या बताया इसमें, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत क्या है, यह सिद्धांत बंद सिद्धांत से कैसे भिन्न है, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर निम्न को समझाइए। तो इसमें आपको 2 कॉम्प्लेक्स दिए हैं, उनमें आपको क्या पूछा है, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय पूछा है, और आपको उसकी ज्योमेट्री के बारे में पूछ सकता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएंगे ना तो आपके 2 ही क्वेश्चन बन सकते हैं। CFT और MOT के आधार पर जब भी आपको ऐसा कुछ पूछता है तो उससे आपके CFT और VBT के आधार पर, सॉरी, तो उसमें आपको जब भी आपको क्वेश्चन पूछेगा वो आपको पहला चांस तो ये बनता है कि आप लोग को उसका क्या पूछ सकता है, उसके अनुचुंबकीय या फिर प्रतिचुंबकीय के बारे में, या फिर आपको पूछ सकता है उसका जो आघूर्ण होता है उसके बारे में, और थर्ड जो ऑप्शन होता है वो होता है आपका उसकी ज्योमेट्री के बारे में कि उसकी ज्योमेट्री कैसी हो सकती है। इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इसके अलावा आपके कोई क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ठीक है। तो आप लोग इनको ध्यान से पढ़ लीजिए एक बार, अच्छा होगा आपके लिए। तो एग्जाम में इस बार भी आपको एग्जाम में इसी टाइप से क्वेश्चन मिलेंगे, ये नहीं है कि आपको इससे कुछ डिफरेंस मिल जाएंगे, ये नहीं होता है। इनसे मतलब कि जो उनका बेस जो होने वाला वो इसी टाइप का रहेगा, क्वेश्चन जो आएंगे वो इसी टाइप के आएंगे। तो मैं चाहूँगा कि एक बार पेपर को अच्छे से पढ़ें, आप क्लियरली पढ़ें, जिससे आपको समझ में आ सके क्वेश्चन किस तरीके पूछे जा रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। चौथा क्वेश्चन देख लिए, देखिए वापस वही हुआ। चौथा क्वेश्चन को भी 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया है, देखिए कौन कौन से हैं। व्हाट इज नील टेम्परेचर एंड क्यूरी टेम्परेचर, एक्सप्लेन। नील ताप तथा क्यूरी ताप क्या है, समझाइए। सेकंड जो इसका दिया है पार्ट वो है, एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड मोलर सस्पेक्टिबिलिटी, चुंबकीय आयतन प्रवृत्ति तथा मोलर प्रवृत्ति के संबंध। ये जो एकदम से इजी क्वेश्चन है। डिस्कस विद एग्जांपल द एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट डाटा फॉर 3D मेटल कॉम्प्लेक्सेस, 3D धातु संकुलों के लिए चुंबकीय आघूर्ण आंकड़ों के अनुप्रयोग की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। एकदम से सीधा क्वेश्चन है, आप लोग जो भी पढ़ रहे हैं, आपकी बुक पढ़ रहे हो, नोट्स पढ़ रहे हो या फिर सोल्ड पेपर पढ़ रहे हो, उनमें डायरेक्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसको एकदम से ईजी है।
अगले बात करते हैं हमारी यूनिट नंबर 3 के बारे में। तो वही हुआ है, इसमें देखो क्वेश्चन दिया है, व्हाट आर ऑर्गल डायग्राम्स, डिस्कस देयर बेसिस, ड्रॉ ऑर्गल डायग्राम फॉर D1 एंड D9 कॉन्फ़िगरेशन इन ऑक्टाहाइड्रल एंड टेट्राहाइड्रल फील्ड्स। ऑर्गल आरेख क्या है, इसके आधार पर विवेचन करते हुए D1 व D9 विन्यासों के लिए अष्टफलकीय व चतुष्फलकीय क्षेत्र में ऑर्गल आरेख बनाइए व विस्तार को से व्याख्या कीजिए। इस बार मतलब कि ऑर्गल डायग्राम के बारे में पूछा है, तो ये समझ लीजिए आप लोग, इससे रिलेटेड जो दूसरा क्वेश्चन है, आपको पता होगा कि एक यूनिट के 2 पोर्शन होते हैं, ठीक है, दोनों में से आपको एक एक क्वेश्चन दिया जाता है। तो याद रखना हमेशा कि आज जैसे एक यूनिट हो गई, उसका आधा भाग अलग हो गया, आधा भाग अलग हो गया। मैं आपको बता देता हूँ एक बार, जैसे मेरे पास कोई ये तीसरी यूनिट है, ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक अपना क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन ये बनता है। आप सबको पता है कि एक यूनिट में 2 क्वेश्चन होते हैं, इसका मतलब 2 पार्ट है यूनिट के। तो आपको करना क्या है, 2 पार्ट में क्या बनता है आपके पास, जैसे पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट है, तो पहले पार्ट में भी आपको इंपॉर्टेंट 1 या 2 क्वेश्चन मिलेंगे, 1 या 2 क्वेश्चन, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको। इसी टाइप से दूसरे में होता है। तो आप लोग ऐसा कीजिए कि जैसे अपनी इसमें ये हुआ है, जैसे पहले पार्ट है, पहले पार्ट में 1 क्वेश्चन पूछ लिया गया, इसका मतलब ये है कि जो 2 क्वेश्चन और बचे हैं या फिर 1 क्वेश्चन और बचा है, उसमें क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग तैयारी इसी टाइप की कीजिए, जो पूछ लिया गया है उसका रिपीट होना बहुत कम चांस है कि भाई रिपीट हो ही जाए। मुझे तो नहीं लगता कि रिपीट होगा। इससे अच्छा ये है कि आप लोग क्या करें, आप लोग ये करें कि इनके अलावा जो क्वेश्चंस बचे हैं उनकी आप लोग अच्छे से तैयारी करें। क्वेश्चन को तो इनको भी पढ़ना है, क्योंकि इनको पढ़ोगे तभी तो आपको अलग जो क्वेश्चन है उनके बारे में आपको पता लग सकेगा। तो क्वेश्चन तो आपको ये भी पढ़ना है, इनको थोड़ी सरसरी दृष्टि देख लीजिए, बाकी जो अदर क्वेश्चंस बच रहे हैं उनको आप लोग अच्छे से पढ़ें, एकदम से क्लियरली आपको क्या करना पड़ेगा, उनको क्लियर करना पड़ेगा। तो ये बात होती है किसी भी यूनिट को तैयार करने का। देखो अगली बात करते हैं, अगला छठा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो छठे क्वेश्चन का, तो छठा क्वेश्चन ये है, इसमें भी पार्ट दिए गए हैं, तो पहले आपको बता देता हूँ पढ़ के एक एक को। डिस्क्राइब द काइनेटिक्स एंड द थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। संकुल यौगिकों की गतिकीय एवं उष्मागतिकीय स्थायित्व की व्याख्या कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला देखिए, गिव कंपेरेटिव अकाउंट ऑफ आउटर एंड इनर स्पेयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस। बाह्य और आंतरिक क्षेत्र इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अभिक्रिया का तुलनात्मक विवरण कीजिए। वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। क्या क्वेश्चन पूछ जाते हैं आपको। What is the ionic potential of metal ion? How it influence stability of complexes? धातु आयन का आयनिक विभव क्या है, यह धातु के स्थायित्व की किस प्रकार प्रभावित करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग को क्वेश्चन किस तरीके से पढ़ने हैं वो मैंने आपको बता दिया। पर यूनिट में क्या हो रहा है, इसमें पर यूनिट में ये हो रहा है, एक क्वेश्चन तो लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, और जो दूसरा क्वेश्चन आ रहा है उसका अथवा में जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें क्या हो रहा है, उसमें आपको पार्ट दे के क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका मतलब इस बार भी यही होने वाला है। आप लोग क्वेश्चन को लिखते जाइए या फिर आपको मैं PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, उससे भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो उसको। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 4 के बारे में। तो यूनिट नंबर 4 में भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए कौन कौन से क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। पहला है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ फेरोसिन, एक्सप्लेन। फेरोसिन की आपको स्ट्रक्चर बतानी है, उसको समझाना है कि फेरोसिन में क्या क्या होता है। नेक्स्ट है, राइट नोट ऑन जिगलर नाटा कैटलिस्ट। आपको जिगलर नाटा उत्प्रेरक पर लेख लिखना है। सबको पता है जिगलर नाटा उत्प्रेरक क्या होता है। अगला देखिए क्वेश्चन, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ ओलिफिन एंड एसिटिलिनिक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कंपाउंड्स। ओलिफिन व एसिटिलिनिक इलेक्ट्रॉन बंद यौगिक की संरचना दीजिए। इसका मतलब ये हुआ, इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछ सकता है, आपको एक तो पूछेगा कोई भी आपका जो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड है उसके बारे में ऑर्गेनो मेटालिक जो कंपाउंड है उसके बारे में पूछेगा, चाहे वो अपना कौन सा होता है। आपके 5-6 ही हैं तो आप लोग उनको पढ़ लीजिए। इनमें से क्या क्या पूछ लिया गया, जिगलर नाटा पूछ लिया गया आपको, ठीक है। उसके बाद में आपको लिथियम का पूछ लिया गया। इसका मतलब आप इनके अलावा जो आपके पास 2-3 और बचते हैं उनके आप लोग स्टडी कर लीजिए, उनमें आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, पक्का क्वेश्चन मिलेगा, श्योर एकदम से। आपको 8वां क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूं मैं। 8वें क्वेश्चन में क्या दिया है, डिस्कस द प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज यूजेस एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स। कार्बलिथियम यौगिक को बनाने की विधि, गुणधर्म, संश्लेषण, उपयोग, विवेचन कीजिए। अब देखो इसमें होने वाला क्या है, आपको ये होगा, फर्स्ट तो आपको क्वेश्चन पूछे जाएगा, उसमें क्या होगा, पार्ट दिए जाएंगे और पार्ट में छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। सेकंड जो क्वेश्चन आएगा आपका, उसमें क्या होगा, कंप्लीट एक धातु का हमारे पास क्या पूछेगा, आपको क्या पूछेगा, वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पूछेगा। चाहे लिथियम का पूछ सकता है, चाहे जिंक का पूछ सकता है, चाहे आपको सल्फर का पूछ सकता है, या फिर 1-2 और आपके उनके पूछ सकता है। इसका मतलब ये है, आप लोग लिथियम वाला छोड़ दीजिए, जिगलर नाटा को छोड़ दीजिए, इसके अलावा जो बच रहे हैं उनको तैयार कर लीजिए। एक क्वेश्चन पक्का श्योर है आपका, ये बात होती है। अगले आपको 5 मिनट पढ़ के बताता हूँ कि 5 मिनट में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके बारे में बात करते हैं। देखो वही हुआ,
एक्सप्लेन बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस। मैग्नीशियम और कैल्शियम आयनों का जैविक महत्व को समझाइए। आप लोग पढ़ते आ रहे हो, 6वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो आप लोग ये चीज़ें। एक्सप्लेन द रोल ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप इन बायोलॉजिकल सिस्टम। जैव प्रणाली में सोडियम पोटेशियम पंप की भूमिका को समझाइए। क्या होता है सोडियम पोटेशियम पंप, उनके बारे में बताना है। गिव द स्ट्रक्चर एंड डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी। ये मैंने आपको कक्षा में बहुत अच्छे तरीके से करवाया है ए क्लोरोफिल का। इसका मतलब ये हुआ क्लोरोफिल का क्वेश्चन पूछा गया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इस बार HB हीमोग्लोबिन को फोकस करने वाले हो आप लोग। हीमोग्लोबिन को अच्छे से फोकस कर लेना, उसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा, पक्का है, श्योर है। अगला क्वेश्चन आपको मैं बताता हूँ 10वां क्वेश्चन क्या पूछा इसमें, उसके बारे में। तो ये है आपका 10वां क्वेश्चन। इसमें क्या क्या पूछा गया मैं आपको बताता हूँ। देखिए, राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग यूजेस ऑफ फास्फोनाइट्रिक क्लोराइड और स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ फास्फोनाइट्रिक क्लोराइड्स, यूजेस ऑफ सिलिकॉन्स। हिंदी में बता देता हूँ आपको। फास्फोनाइट्रिक क्लोराइड के उपयोग बताने हैं, फास्फोनाइट्रिक क्लोराइड की संरचना का विवेचन करना है, सिलिकॉन का उपयोग बताना है। इसका मतलब ये हुआ इसमें भी एक क्वेश्चन बड़ा होगा और एक क्वेश्चन क्या होगा, पार्टों में डिवाइड होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने अभी तक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पढ़ा है उसमें क्या हुआ है कि आपके 5 यूनिट हैं और 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब 10 क्वेश्चन का डिवाइडेशन कैसा है, एक यूनिट में से 2 क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें से क्या किया गया है, एक क्वेश्चन तो लॉन्ग टाइप का है और एक क्वेश्चन आपका क्या है, इसमें आपको पार्ट दिए गए हैं, छोटे पार्ट कर दिए हुए। इसमें 1 2 3 आपको क्या कर दिया गया है, छोटा कर दिया। अब इस पेपर को पढ़ने का जो मोटिव था वो क्या था, उसको समझ लीजिए। आपको करना क्या है, पर यूनिट से जो मैंने बताया आपको वही करना होगा। सेकंड, आपको करना क्या है, जो क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं उनको थोड़ा सा आप लोग कम पढ़िए, और जो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना, इसके अलावा जो क्वेश्चन बच रहे हैं उनको आप लोग अच्छे से तैयार कीजिए। और आप सबको पता है कि इस बार आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इसका मतलब ये है कि जो आपको 5 यूनिट में से जो आपको अच्छी 2-3 यूनिट लगती हैं उनको आप लोग पढ़ लीजिए अच्छे से, और उनमें भी जो क्वेश्चन हैं उनको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। आपका पेपर मैं बोलता हूँ एकदम से श्योर क्लियर जाएगा, और आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको जल्दी ही प्रोवाइड कराऊंगा अपने चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ में शेयर कीजिए। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।